एक्सरसाइज 6.2 के 7 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने ये बताना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू दिस, कुछ नहीं किया, x के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करना हमने, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो dy ओवर dx निकाल लिया। तो dy ओवर dx फार्मूला है x की पावर n वाला, n x की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 हो गई यहाँ पर। और डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन, इसका डेरिवेटिव आ गया ये dy ओवर dx ऑफ दिस। अब है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x माइनस 2। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कई बार हो चुका है। अब यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन ले लिया इस फैक्टर में से, तो 2 टू द 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो 4x एक्स माइनस 2 यहाँ पर बच गया, एक्स माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव है और हमने डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना है। जहाँ x की जो वैल्यूज आएंगी उसके अनुसार हम इसके इंटरवल्स को निकालना है, और किस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो हमने चेक करना है। तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 डिवाइड x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आइदर x इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो 3 हमारे पास वैल्यूज आई हैं x की। सबसे छोटी वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड में रखना है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। 0 के बाद क्या है हमारे पास? 1। उसके बाद क्या है? 2। तो जब भी इंटरवल हमारे बनेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से जो नंबर हमारा यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर आ रहा है वो बन गया, एक इंटरवल बन गया माइनस इन्फिनिटी टू 0। दूसरा बनेगा 0 to 1, दूसरा इंटरवल बन गया 0 to 1। तीसरा बनेगा 1 to 2, 1, 2। और चौथा इंटरवल जो बनेगा 2 to इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो मतलब 4 इंटरवल हमारे पास ये बन चुके हैं, दिस एंड दिस। अब इन इंटरवल्स के बीच में हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है हमारी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 0, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 देन। अब माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में, सॉरी माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में हम कोई एक नंबर सपोज कर लेते हैं, कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर -1 सपोज कर लिया। तो जब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, डी वाई और डी एक्स में, तो ये माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पर -1 पुट किया हुआ तो -1, -2, -3 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर -1 पुट किया हुआ -1, -1, तो यहाँ पर -2 बन जाएगा। मतलब ये तीनों ही जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये नेगेटिव आ जाएंगे, और 3 बार अगर हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन 0 होगा। हमारे पास ये हमने वैल्यू नहीं निकालनी कितनी निकलती है वैल्यू, पर हमने इसका सिर्फ साइन देखना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। इसी ढंग से व्हेन x बिलोंगिंग टू 0 to 1 देन, अब 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर सपोज कर लीजिए। मान लीजिए 0 और 1 के बीच में मैंने 1/2 जो है वो हमने सपोज कर लिया, या 0.5। तो 0.5 यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 माइनस किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 -1 ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 बार नेगेटिव आ गया तो इट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा dy ओवर dx। और तीसरा इंटरवल है व्हेन x बिलोंगिंग टू 1 to 2 देन। तो इस इंटरवल के बीच में 1 और 2 के बीच में हम कोई एक पॉइंट सपोज कर सकते हैं। जैसे मैंने 1.5 सपोज कर लिया, तो यहाँ पर हम 1.5 सपोज करके पुट कर सकते हैं। 1.5 आया,
तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 1.5 किया तो -0.5 रह जाएगा, नेगेटिव आ गया। यहाँ पर 1.5 किया तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आ गया। एक नेगेटिव आया तो दिस इज लेस देन 0। इसी ढंग से व्हेन x बिलोंगिंग टू 2 to infinity, देन जब x हमारा 2 और 1 के बीच में 2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है तो हमने चेक करना है डेरिवेटिव को। तो 2 और इन्फिनिटी के बीच में आप कोई नंबर सपोज कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 सपोज कर लिया। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 में से 2 गए, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 में से 1 गया, वो भी हमारा पॉजिटिव आ गया। तो ये तीनों जो हमारे फैक्टर हैं ये पॉजिटिव हो गए। तो dy/dx इज ग्रेटर देन 0। हमें ये पूछा है कि किस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन जो है जो इंक्रीजिंग है। तो अब एक इंटरवल तो ये निकला हमारा 0 to 1, इस इंटरवल के बीच में ग्रेटर देन हुआ f'(x) और दूसरा 2 to इन्फिनिटी के बीच में ग्रेटर देन 0 हुआ dy/dx। तो हमारा फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0,1 यूनियन 2, इन्फिनिटी। मतलब इस इंटरवल को इकट्ठा करके आप ऐसा लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 and 2, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर 2 plus cos of थीटा minus थीटा is an increasing function of थीटा in 0 to π/2। हमने ये बताना है कि ये फंक्शन 0 to π/2 इंटरवल जो है इसके बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y इक्वल टू दिस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पहले। तो डेरिवेटिव ले लिए dy/dx इज इक्वल टू, अब u/v वाला फार्मूला f(x)/g(x) वाला, नीचे वाले का होल स्क्वायर 2 plus cos of थीटा, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का, और थीटा का डेरिवेटिव बन गया -1, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है -1। तो अब यहाँ से 4 जो है वो बाहर आ गया, तो 4 2 plus cos of थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव बना cos of थीटा -4 sin थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव बना -sin थीटा ओवर 2 plus cos of थीटा का होल स्क्वायर -1। 8 cos of थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बन गया। अब 8 cos of थीटा 4 कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस एलसीएम लिया यहाँ पर, तो एलसीएम लेकर यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 plus cos of थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे आगे हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास आ गया 8 cos of थीटा प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 बन गया, 4 इंटू 1 4 माइनस इसका होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो मैंने माइनस के साथ में मल्टीप्लाई साथ में कर दिया है, तो ये आ गया ओवर 2 plus cos of थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 cos थीटा है, ये 4 cos थीटा है, तो 4 cos थीटा इसमें से चला गया, तो 4 cos थीटा बच गया माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos of थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 4 माइनस cos of थीटा ओवर 2 plus cos of थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमारे पास इंटरवल दिया गया है 0 to π/2, 0 से लेकर π/2 तक। तो इसके बीच में cos की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव है तो ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी, ये चीज़ भी पॉजिटिव आ जाएगी। तो और cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में रहती है। अगर 1 भी हो जाती है तब भी 4 - 1 जो 3 बनेगा पॉजिटिव ओवर, नीचे हमारे पास होल स्क्वायर है तो 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब करेंगे हम तो वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही होगी। तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। देयरफॉर
द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2. Question number 10. Prove that logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity. तो let y equal to log of x. log x का डेरिवेटिव लेना हमने dy/dx equal to 1/x. log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. Which is greater than 0 for x belong to 0 to infinity. 0 to infinity के बीच की आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा. Therefore y is equal to log of x is strictly increasing on 0 to infinity. Question number 11. Prove that f of x equal to x square minus of x plus 1 is neither increasing nor decreasing on -1 to 1. हमने -1 to 1 इंटरवल के बीच में बताना है कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है. तो इसके लिए हमें क्या शो करना है कि इस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीज भी कर रही है और डिक्रीज भी कर रही है. मतलब डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 भी होगा और ग्रेटर देन 0 भी होगा. तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 1, f डैश x इक्वल टू 0, डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं. फिर वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई. अब हमने इंटरवल्स बनाना है इसके बीच में. 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है -1, 1 तो इंटरवल कितना बना, -1 से लेकर 1/2 तक. एक इंटरवल ये बन गया. दूसरा इंटरवल 1/2 से लेकर 1 तक. हमने -1 और 1 के बीच में इंटरवल बनाना है. तो पहले तो हमारे पास जनरली रियल नंबर्स में बनाते थे तो हम -∞ से चलते थे, +∞ तक जाते थे. और यहाँ पर हमें बाउंड कर दिया है इस इंटरवल के बीच में. तो इस इंटरवल के बीच में हमारे पास ये दो इंटरवल बनते हैं, -1, 1/2 एंड 1/2 to 1. अब इस इंटरवल के बीच में हमें चेक करना है डेरिवेटिव को कि क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. द इंटरवल -1 and 1/2 contains in this and second interval 1/2, 1 also contained in this. दोनों ही इसके बीच में कंटेन कर रहे हैं -1 to 1 के बीच. फॉर x बिलोंगिंग टू -1, 1/2, तो x अगर -1 और 1/2 के बीच की हम कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए मैंने -1 और 1/2 के बीच में 0 वैल्यू ले ली. तो जब हमने यहाँ पर 0 पुट करना है डेरिवेटिव के बीच में, तो 2 × 0 -1, तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा. माइनस तो नेगेटिव हो गया फ्लैश x. फॉर x बिलोंगिंग टू 1/2 to 1, तो 1/2 और 1 के बीच की वैल्यू लेनी है कोई एक, जो हम इसको पुट करेंगे. तो 0.6 भी ले सकते हैं आप, 0.7 भी ले सकते हैं. तो 0.6 अगर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 × 0.6 और -1, तो 1.2 -1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया. तो अब आपने ये वैल्यू रफ में निकालनी है, जिसको निकालने की जरूरत नहीं है. हमने केवल इसका साइन देखना है कि साइन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है. अब सिंस f of x equal to x belong to this, f dash x may be positive और नेगेटिव. f dash x जो है इस इंटरवल के बीच में नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है. Therefore f of x is neither increasing nor decreasing on the interval -1, 1. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप खुद करेंगे. उसमें वैसे आपने डेरिवेटिव लेना है और इंटरवल के बीच में चेक करना है. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो उसमें कोई भी जो किसी भी इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगी, तो उसमें नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा. तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that f of x equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1, 2. f of x equal to x square plus ax plus 1. अब इसका डेरिवेटिव लिया 2x plus a. तो नाउ सिंस 1 is less than x is less than 2, तो जब हमारे पास इंटरवल ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है 1 और 2 के बीच में है. इसका मतलब है 1 is less than x is less than 2, जो है x जो है वो 1 और 2 के बीच में वैल्यू है.
तो इसके बीच में वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अब ये फंक्शन बनानी है f डैश एक्स। तो ये देखना है हमने कि कहाँ पर लीस्ट वैल्यू बनती है। तो अब हमारे पास 2x चाहिए यहाँ पर सेंटर में, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 इज लेस देन 2x प्लस 4। अब हमें यहाँ और क्या चाहिए, यहाँ पर a चाहिए 2x प्लस a, तो 2x प्लस a यहाँ भी कर दिया, प्लस a यहाँ भी कर दिया, प्लस a यहाँ भी कर दिया। तो आपके पास ये बना 2 प्लस a इज लेस देन 2x प्लस a इज लेस देन 4 प्लस a, और ये हमारा f डैश x के बराबर है। यू कैन से दैट 2 प्लस a इज लेस देन f डैश x इज लेस देन 4 प्लस a। f(x) is strictly increasing on 1, 2 if f dash x is greater than 0। ये आपको पहले पता है कि ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, दैट इज 2 प्लस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो f डैश x दिस इज लेस देन f डैश x, या f डैश x इज ग्रेटर देन दिस। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है उल्टा पढ़ने पर। तो हमारे पास a is greater than or equal to minus 2, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a is minus 2। क्वेश्चन नंबर 15, let I be an interval disjoint from -1, 1, prove that the function f given by f of x equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I क्या है, कोई इंटरवल है। तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव बन जाता है 1, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बनता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वो कैसे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1, इसको हम ऊपर ले जाते हैं इसको, तो -1 बन गया। अब n x बार n -1 वाला फार्मूला लगेगा, तो -1 इंटू एक्स की पावर -1 दैट इज -1 एक्स की पावर -2, तो बन गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे इसका डेरिवेटिव निकला है। तो इसके बाद f डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम, तो f डैश एक्स हमारे पास ये निकला है। हम लेकर के इकट्ठा करके यहाँ पर फैक्टर बना दिए हैं, फैक्टर को इसको हमने 0 पुट कर दिया है। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, x -1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 1 आएगा, ये 0 है तो x इक्वल टू -1 आएगा। इधर इंटरवल्स आर -∞। अब आपको मैंने इंटरवल्स बताए कैसे लिखने हैं हमने इंटरवल्स। जो हमारे पास छोटी से छोटी लीस्ट वैल्यू निकली है उसको यहाँ पर लिख लिया -1, फिर सपोज क्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और उसके बाद कौन सा, कोई भी नहीं है। तो -∞ टू -1 आएंगे, -1 से 0 तक जाएंगे, 0 टू 1 जाएंगे, और 1 टू ∞ जाएंगे। तो देयरफॉर द इंटरवल्स आर -1 टू 1, -∞ टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू ∞। तो ये 3 हमारे पास जो है इंटरवल्स बने हैं। अब इनके बीच में डिसजॉइंट मतलब -1 और 1 बीच में नहीं आना चाहिए, तो उसको छोड़ करके हमारे पास कौन सा इंटरवल बनना है, -∞ टू -1 एंड 1 टू ∞। ये डिसजॉइंट है, इसको छोड़ दिया। द इंटरवल्स आर -∞, -1 एंड 1, ∞। अब हमने इंटरवल्स के बीच में चेक करना है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, देन f डैश x इक्वल टू, अभी f डैश x मैंने ये लिखा हुआ है, इसके बीच में -∞ और -1 की कोई एक वैल्यू उठा लो। जैसे सपोज किया कि मैंने -2 उठा लिया, तो -2 -1 -3 बन जाएगा, -2 प्लस 1 तो -1 बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर नेगेटिव आ जाएंगी और नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गया। अब इसी ढंग से फॉर x बिलोंगिंग टू 1 टू ∞, f डैश x इक्वल टू f डैश x 1 और ∞ के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1 और ∞ के बीच में मैंने 2 वैल्यू पुट कर ली,
तो 2 माइनस 1 वो 2 आ गया, 2 माइनस 1 आ गया पॉजिटिव, 2 प्लस 1 3 बन गया, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और स्क्वायर है x का, 2 का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव, तो ये हमारी ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो दोनों ही इंटरवल जो है, ये इंटरवल्स के बीच में हमारी फंक्शन जो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। इंटरवल हमारा क्या बन रहा है, इन दोनों इंटरवल्स को मिला करके -∞, -1 यूनियन 1, ∞, इट इज द इंटरवल।